हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम बोर्ड क्लास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हर रोज़ वीडियो बनाएंगे। जो हमें लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, तो उसमें हम उन क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रीवियस ईयर के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और हमें किस तरह से सॉल्व करना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो जिस पे हमने वर्क करना कि इसकी सेंस क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है हमारा, सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर completed of 99% reaction in twice the time required for 90% completion of the reaction। ये कह रहा है कि जो 90% है हमारा 99% के कंप्लीशन में जो टाइम होगा वो हमारा 90% का ट्वाइस होता है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का, और एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ने क्या कहा। देखिए, क्वेश्चन में सॉर्ट करना है, किस तरह से हम उसे करेंगे। इसने कहा सो दैट इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम टेकन ऑफ कंप्लीटेड 99% हुई है। यानी कि इसने कहा कि हमने ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू कितना हो गया 99 ग्राम, 99 ग्राम, और एक्स कितना 100 ग्राम हमने लिया, 100 ग्राम हो गया। एक्स कितना हो गया 99 ग्राम, 99 ग्राम एक्स हो गया, यानी कि इतना कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारा, यानी कि ए माइनस एक्स बचेगा हमारा 100 माइनस 99 इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम बच गया हमारा ये। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, जिसके लिए निकालने है वो लगाना है टी 99। नेक्स्ट होगा log 10 बेस a अपॉन ए माइनस एक्स। फॉर्मूला है a अपॉन ए माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। अब k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन टी 99 log 10 बेस a हमने लिया 100 और नीचे ले लिया 1। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, यानी कि k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99 log 10 बेस की पावर 100। अब log 10 बेस की पावर 100 कितना होता है, जितनी इसमें जीरो होती है उतनी इसकी वैल्यू होती है, यानी कि 2 वैल्यू होगी। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99 इंटू 2। इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट में ऐसे ही अब हमने करना है सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, a इक्वल टू कितना है 100 ग्राम, x इक्वल टू अब की बार कितना है 90 ग्राम है। तो a माइनस एक्स इक्वल टू कितना बच जाएगा, a माइनस एक्स होगा हमारा 100 माइनस 90 इक्वल टू कितना हुआ 10 ग्राम। हम फॉर्मूले में रखेंगे कि k इक्वल टू 2.303 अब की बार लेंगे t 90, ये आ जाएगा log 10 बेस की पावर ऊपर 100 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90 log 10 बेस की पावर 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 10 बेस की पावर 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इसकी वैल्यू होगी। तो इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90 और इंटू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जब सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारा आ जाएगा कितना कि टी 99 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू टी 90, ये टी 90। तो यही इसने शो करना था। देखो, इसने यही कहा क्वेश्चन ने कि सो दैट द इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन ऑफ द कंप्लीटेड 90% रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90 का कितना होता है 99, इसका कितना होता है ट्वाइस होता है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है हमारा कंडक्टेंस से लेकर के। तो कंडक्टेंस को स्टार्ट करते हैं। कंडक्टेंस का क्वेश्चन है, मैं वो कंडक्टेंस का क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद उसको सोल्व। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी में क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ सेल फील्ड 0.2 मोल पर लीटर
KCl सॉल्यूशन, उसका रेजिस्टेंस दे दिया इतना है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, जब सेम सेल का रेजिस्टेंस जो फिल किया हुआ है इतने मोल का, उसके KCl सॉल्यूशन हमने उसके कंडक्टिविटी चेक करनी है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी चेक करनी है, और वो कितना है 0.5 मोल का है। और 0.5 मोल सॉल्यूशन की उसकी कंडक्टिविटी जो 2 वाले की है वो दे रखी है कंडक्टिविटी इतनी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस लिख दिया, रेजिस्टेंस कितना है इसका, इतने ओम हो गया। कंडक्टिविटी देखनी है, कंडक्टिविटी कप्पा 0.2 के लिए हमने दे रखा है, ये रहा 0.2 के लिए ये हो गया। अब हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाया। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू एक्स। एक्स क्या है, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे तो हमारा कितना आएगा 4.96 मीटर में आ गया। और अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कर देंगे 0.0496 इतने सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया सेल कांस्टेंट। अब हमें इस सेल कांस्टेंट से क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। किसके लिए कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, अब हम लिखेंगे फॉर कंसंट्रेशन। कौन से कंसंट्रेशन के लिए, जब उसमें कंसंट्रेशन है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। अब इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब देखो इसके लिए इसने क्या दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट हमारा आ गया। सेल कांस्टेंट आने के बाद इसने इसका ओम दिया हुआ है, इसकी कैलकुलेट क्या करना है इसमें क्या दिया, सेल कांस्टेंट इतना हो गया और इतने सॉल्यूशन हो गया, यानी कि इसमें इसने ओम भी दिया होगा। कुछ क्या छूट गया हमारे से, क्वेश्चन है KCl सॉल्यूशन इज 62, यहाँ दिया हुआ है, इसमें है इतना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है इसका जो है वो 6/100 इतने ओम दिया हुआ है। यानी कि हम इसके लिए लिख देंगे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 620 इतने ओम, इतना दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, इसके लिए। अब हमने इसके लिए क्या निकाल लेंगे, हम कप्पा निकाल लेंगे। तो कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/r इंटू एक्स। तो कंडक्टिविटी हमने निकालनी है, तो कंडक्टिविटी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/r। r कितना है इतना, x कितना लिया हमने, x दिया हुआ है सेल कांस्टेंट का, ये रहा। तो सेल कांस्टेंट है हमारा 0.0496 इतने सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.0496 अपॉन 620, ऐसे कर सकते हैं सेल कांस्टेंट। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब अगर हमसे पूछता है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। कितनी मोलरिटी का हमें चाहिए, तो कप्पा कितना आ गया, कप्पा आ गया 0.0496 अपॉन 620 इंटू क्या कर लेंगे 1000 लगा देंगे, और मोलरिटी कितने मोलरिटी का निकालना है इसका, तो ये आ जाएगा 0.05। बस इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कप्पा। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को करना है। एक कंडक्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन या तो कंडक्टेंस से आएगा या नर्नेस्ट इक्वेशन से आएगा। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का इसके बात कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, नए क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जिसका जो EMF से रिलेटेड क्वेश्चन है। EMF से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। इस सेल का EMF कैलकुलेट करना है। Ni सॉलिड और Ag के साथ रिएक्शन कराई तो Ni एक्वस हो गया और उसके बाद Ag हो गया, और इसने E0 सेल दिया हुआ है इतना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये नर्नेस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब हम इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखनी होती है। रिएक्शन कैसे लिखनी है, सॉलिड प्लस 2Ag प्लस 0.01 m, ये कंसंट्रेशन हो गई। नेक्स्ट है Ni2 प्लस, और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 m, और प्लस 2Ag सॉलिड, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, तो इसके हमने एक नर्नेस्ट इक्वेशन है E इक्वल टू, नर्नेस्ट इक्वेशन होती है E माइनस E0। इस तरह की हमारी एक इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, तो जैसे ही इस नर्नेस्ट इक्वेशन को लगाएंगे तो E0
इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन क्या आता है n, और नेक्स्ट आएगा log 10 कोफिशिएंट जिसे हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन और नीचे लिखेंगे रिडक्शन। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो E इक्वल टू ई कैलकुलेट करना है। ई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन n, n कितना है जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए। फिर नेक्स्ट है log 10 बेस, log 10 बेस ऑक्सीडेशन यानी कि ये वाला क्या है Ni2 प्लस है, और इधर आएगा हमारा 2Ag प्लस। तो इसको कर सकते हैं E इक्वल टू 1.059 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस, और ऊपर क्या आएगा इसकी कंसंट्रेशन 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 इसकी पावर 2। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस, ऊपर आ जाएगा 0.1 नीचे 0.1 इंटू 0.01। तो अगर हमें ये हटाना है तो कितनी जीरो, 4 जीरो लगा देंगे तो 4 जीरो लगते वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो E इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये आ जाएगा log 10 की पावर कितनी 1000, और 1000 में हमने बताया था 3 आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 3। बस इसको सोल्व करने के बाद हमारा E नोट की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। तो ये किससे रिलेटेड था हमारा, ये उससे यही क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए 4 क्वेश्चन करा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इसने दिया कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्वाड्रपल्स व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज इन इतने से इतने टेम्परेचर। कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ कंसंट्रेशन चेंज करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। देखो ये कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो हमारा है क्या, कितना है, क्वाड्रपल है। वो क्वाड्रपल का मीन्स होता है 1/4 है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। when the temperature, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया कितना, द टेम्परेचर चेंज किया था 300 केल्विन टू 320 केल्विन। और फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करा रहा है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दिया हुआ है। कुछ लोग की वैल्यू भी इसने गिवन है इसमें क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें मेथड समझना है, मेथड कैसे करना कैसे नहीं करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं जी। फॉर्मूला क्या है, जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है log K2 अपॉन K1। भाई log K2 अपॉन K1 होगा, log K2 अपॉन K1। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यही आता है फॉर्मूला। तो बस इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। log K1 अपॉन K2 कितना है, क्वाड्रपल है। तो क्वाड्रपल में क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। आगे क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 R की वैल्यू भी फिक्स होती है, 8.314 लेते हैं। R की वैल्यू फिक्स रखते हैं। R की वैल्यू दी हुई है 8.314, ये गिवन होती है, कोई दिक्कत नहीं है। T2 कितना है 320 माइनस T1 कितना है 300, और ये आ जाएगा 320 इंटू 300 इंटू 320, ये इसमें आ जाएगा। तो इसको log 4 की वैल्यू देख लेते हैं। log 4 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने दिया हुआ है log 4 की वैल्यू 0.60 दे रखा है कि बस इतनी वैल्यू पुट करनी है। ये भी कुछ आता है, कुछ 19 पॉइंट कुछ समथिंग ऐसा आता है इसमें। जिसके बाद आएगा हमारा 20 अपॉन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 000।
ठीक है जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई में 20 है, बाकी सब नीचे है, तो 0.60 इंटू 19.2 इंटू 960000। तो हमने अप्रोक्स में लिखा। बस इतना क्वेश्चन आपने करना है, और इस क्वेश्चन करने के बाद बस आपको सोल्व करने के बाद कर देंगे क्वेश्चन। तो आई होप आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पॉइंट था ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आए और कुछ हमने क्वेश्चन किए केमिकल काइनेटिक्स के। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल आपको इसमें ये प्रोवाइड कराएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम करते रहेंगे, तो आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।